एक समय की बात है, भारत के लुम्बिनी नामक एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। इस राजकुमार का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उन्हें जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त थीं। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से दूर रखने का पूरा प्रयास किया। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ जवान हो चुके थे, उन्होंने अपने महल की सीमाओं से बाहर जाने का निर्णय लिया। वे पहली बार अपने राज्य की सड़कों पर निकले और वहां उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने सोचा कि जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है और इसका समाधान क्या हो सकता है। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए सिद्धार्थ ने अपना घर, परिवार और शाही जीवन छोड़ दिया। वे सन्यासी बन गए और ज्ञान की खोज में जंगलों और गांवों में भटकने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान किया, लेकिन उन्हें शांति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन बोध गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने एक नया मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, न तो अत्यधिक कठोर तपस्या और न ही विलासिता। वे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो गए और 39 दिनों के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध अर्थात जागृत बन चुके थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर दुनिया भर में शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 मार्गों का उपदेश दिया जो दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। 4 आर्य सत्य। दुख का सत्य, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दुख के कारण का सत्य, तृष्णा और आसक्ति दुख का कारण है। दुख के निरोध का सत्य, तृष्णा और आसक्ति का निरोध दुख की समाप्ति का कारण है। दुख निरोधगामी मार्ग का सत्य, 8 मार्गों का पालन करने से दुख का निरोध संभव है। 8 मार्ग: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण; सम्यक संकल्प, सही संकल्प; सम्यक वाणी, सही वाणी; सम्यक कर्म, सही कर्म; सम्यक आजीविका, सही आजीविका; सम्यक प्रयास, सही प्रयास; सम्यक स्मृति, सही स्मृति; सम्यक समाधि, सही ध्यान। बुद्ध के इस संदेश ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी शिक्षा ने लोगों को अपने जीवन में शांति, करुणा और संतुलन खोजने का मार्ग दिखाया है। इस प्रेरक कहानी का संदेश यही है कि शांति और ज्ञान की खोज बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। हमें केवल सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। बुद्ध की यह प्रेरक यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशहाली पाने के लिए हमें अपने अंदर के संघर्षों को पहचानना और उन्हें पार करना चाहिए। ज्ञान का प्रसार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संकल्प लिया कि वे अपने अनुभव और शिक्षा को सभी के साथ साझा करेंगे। उनके ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए वे अपने पहले शिष्यों की खोज में निकल पड़े। उन्हें वाराणसी के पास सारनाथ में 5 सन्यासियों का समूह मिला जिन्होंने उनके साथ पहले तपस्या की थी। बुद्ध ने उन्हें पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। बुद्ध का संदेश तेजी से फैलने लगा और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संगठित किया और संघ की स्थापना की, जो एक धार्मिक समुदाय था। संघ में सभी वर्गों और जातियों के लोग शामिल हो सकते थे। बुद्ध ने अपने संघ के सदस्यों को अनुशासन, ध्यान और सेवा के माध्यम से आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित किया। बुद्ध के शिष्यों में कई प्रमुख अनुयायी थे जिन्होंने उनके संदेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से कुछ प्रमुख अनुयायियों में सारिपुत्त, मौदगल्यायन, आनंद और महाकश्यप शामिल थे। उन्होंने बुद्ध के शिक्षणों को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। बुद्ध के इन अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं को संग्रहित किया और उन्हें संरक्षित किया,
जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी उनके ज्ञान का लाभ मिल सके। बुद्ध के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं जो उनकी शिक्षा और सिद्धांतों को और स्पष्ट करती हैं। एक बार बुद्ध को एक गंदे और गरीब व्यक्ति ने खाने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उसके निमंत्रण को स्वीकार किया और उसके घर गए। यह घटना दर्शाती है कि बुद्ध के लिए सभी लोग समान थे, चाहे वे किसी भी वर्ग या जाति के हों। एक अन्य घटना में एक महिला जिसका नाम किस्सा गौतमी था, अपने मृत बच्चे के साथ बुद्ध के पास आई और उन्हें बच्चे को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने को कहा, जो किसी ऐसे घर से लाए जाए जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे ऐसा घर नहीं मिला। इस प्रकार बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है और इससे बचा नहीं जा सकता। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी यात्रा की और उपदेश दिया। उन्होंने कुशीनगर में अपने अंतिम दिन बिताए। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जो अंतिम मोक्ष की अवस्था है। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों और शिक्षाओं को संरक्षित किया और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में गहरा प्रभाव डाला है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को शांति, करुणा और सच्चाई की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। बौद्ध धर्म, जो उनके सिद्धांतों पर आधारित है, विश्व भर में एक प्रमुख धर्म के रूप में उभरा है। बुद्ध की प्रेरक कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति हमारे अंदर ही है। उनके जीवन की यात्रा हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित करती है। बुद्ध की यह कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आई है और आगे भी